2026 में अगर आप भी डायमंड बन के निकलना चाहते हो भाई, तो ट्रेडिंग एक बढ़िया करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और शायद कहीं ना कहीं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपको बेसिक कहीं ना कहीं से कुछ तो पता चला है भाई कि ट्रेडिंग में काफी मोटा पैसा लोग कमा रहे हैं, है ना। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या स्टेप्स है ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सारी चीजें 10 स्टेप्स में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रॉपर ब्लूप्रिंट रोड मैप आपको देने वाला हूँ। केवल ब्लूप्रिंट और रोड मैप देकर छोड़ूंगा नहीं भाई, साथ में एडवांस तक किस तरह से हाथ पकड़ के आपको ले चलना है, वो भी सारे प्रोसेस आपको यहाँ पर पता चलने वाले। तो फॉर श्योर अगर इस चैनल पर है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पर भी कनेक्ट हो जाओ भाई। 4.5 साल 5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस मेरा ट्रेडिंग की जर्नी में हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के रियलिटी चेक की। देखो यार, बिल्कुल बड़े भाई या फिर छोटा भाई कुछ भी मानो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप कोई हाइप देखकर आ रहे हो, कुछ ऐसा देखकर आ रहे हो यार कि ट्रेडिंग में लोग रातों रात पैसा बना रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह के रीलर इंस्टाग्रामर को देखकर आ रहे हो भाई कि वो रैंडम मोटा पैसा बनाने लग रहे हैं ट्रेडिंग से, तो मैं आपको बता दूं इस तरह से बिल्कुल ये चीजें काम नहीं करती। ट्रेडिंग एक स्किल है और यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और टाइम और स्किल दोनों चीज जब आप दोगे ना, यहाँ पर सीखोगे यानी स्किल डेवलप करोगे, तो फॉर श्योर यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल भी होगे और अच्छा सब कुछ चीजें चलेंगी भाई। लेकिन अगर आपको ये लग रहा हो कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर बता दूं इस वीडियो में जिससे आप कल से पैसा बनाने लग जाओगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस हो, सीखना चाहते हो, सच में करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सबसे पहली चीज आप ये चीज समझ लो कि ट्रेडिंग क्विक मनी स्कीम नहीं है। यहाँ पर एक दिन में पैसा बनने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर अगर 100 लोग आते हैं तो यहाँ पर मुश्किल से 1 से 2% लोग ही प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। उसका रीजन ये है कि आधे से ज्यादा लोग तो केवल यही सोचकर आ रहे होते हैं कि यहाँ पर जाने के साथ में ये मोटा पैसा बना लेंगे, दूसरों से इंस्पायर होकर आ रहे होते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर पैसे से पैसा बनाने के लिए पैसा रिक्वायर्ड रहता है, यानी बेसिक कैपिटल थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। आप फॉर श्योर पहले सीखो, तो यार पहले आपको स्किल डेवलप करना है, पहले आपको सीखना है, और उसके बाद में धीरे धीरे आप कैपिटल भी अरेंज कर लोगे। उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस आज के टाइम में, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ट्रेडिंग रियलिटी चेक ये मैंने आपको बता दिया। ये पहला पॉइंट था कि आपका वहम दूर हो जाए। अगर आपने कहीं इधर उधर से कुछ देखकर आप आ रहे हो तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ मार्केट की। बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं है कि मार्केट किस टाइप की है, कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मार्केट 3 टाइप्स की है यहाँ पर। पहली मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, दूसरी मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, और तीसरी मार्केट है क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हम गोल्ड में, सिल्वर में, करेंसी पेयर्स में, इन सारी चीजों में ट्रेड करते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें इंडियन मार्केट की, तो वहां पर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। नॉर्मली आपको पता भी होगा स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक। क्रिप्टो के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्मल लोग बिटकॉइन हो गया, या फिर इथेरियम हो गया, या फिर सोलाना हो गया, इनमें ट्रेड करते हैं। अब तीनों मार्केट में जो इंडियन मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये दिन में एक सर्टेन टाइम पर ओपन होती है, सर्टेन टाइम पर क्लोज होती है। लाइक 9 बजे ओपन हो रही है, 3 बजे के आसपास में क्लोज हो रही है। अब हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट 24x7 है, यानी 7 दिन ओपन रहती है, 24 घंटा ओपन रहती है। और फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, 5 दिन तक, यानी मंडे टू फ्राइडे तक। आपको कैसे क्या कौन सी मार्केट स्टार्ट करनी है, ये मैं थोड़ा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि फॉरेक्स स्टार्ट करनी है, क्रिप्टो स्टार्ट करनी है, या फिर इंडियन मार्केट स्टार्ट करनी है। बाकी थोड़ा सा और इन डिटेल में जानने के लिए हम बात कर लेते हैं लीगल की। भाई लीगली कौन सी मार्केट सबसे बेस्ट है इंडिया में, या फिर कौन सी मार्केट आप कर सकते हो, या फिर कौन से क्या सिनारियो, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो भाई NSE BSE रजिस्टर्ड जो भी फॉरेक्स ब्रोकर है उनके साथ में लीगली आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर हम क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट में अभी काफी रेगुलेशंस वगैरह तो आ गए हैं। FIO रजिस्टर्ड आ गया, लाइक डेल्टा एक्सचेंज हो गया, या फिर CoinDCX हो गया, या फिर बाइनेंस हो गया। यहाँ पर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो 30% के टैक्स के साथ में। सबसे बेस्ट पर्सनली मेरे को जो मार्केट लगती है वो है फॉरेक्स मार्केट। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में काफी धर्म संकट है भाई अभी भी, कि यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशंस आए नहीं है। यहाँ पर मतलब प्रॉपर ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन बेस्ट सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। डेली का टर्नओवर यहाँ पर 6 से लेकर 60 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का होता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मार्केट ओपन रहती है। 2 दिन की छुट्टी भी आपको मिल जाती है। 24 घंटे के आसपास में ये मार्केट ओपन रहती है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि लोग इस मार्केट को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन लीगली अगर हम बात करें तो फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। क्रिप्टो मार्केट FIO रजिस्टर्ड हो गए, काफी सारे प्लेटफॉर्म या वहां पर 30% टैक्स के साथ में काम कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में भी जिनको काम करना होगा उनके लिए कुछ सोल्यूशंस ये हैं कि अगर आप चाहो तो NSE BSE रजिस्टर्ड जो इंडिया में कुछ ब्रोकर्स हैं उनके साथ में काम करके कर सकते हो। लेकिन भाई उनमें मजा नहीं आने वाला, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम में बंद हो जाएंगे।
फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए ज्यादातर लोग एक्सएनएस को यूज करते हैं, एक्सिम को यूज करते हैं, वेंटेज को यूज करते हैं। ये कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कि 15 साल से पुराने फॉरेक्स ब्रोकर हैं और इंडिया में काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स में अगर आप इनकम कर रहे हो इंडिया में रहकर, तो फॉर टैक्स आपको देना बनता है भाई। टैक्स चुरा के नहीं भाग सकते हो आप, नहीं ये ट्राई करना है। तो ये बेसिक हमने बता दिया आपको मार्केट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल प्लानिंग की। बहुत सारे भाई लोगों को लगता है यार ट्रेडिंग के लिए या तो बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, या तो बिना कैपिटल के भी हम ट्रेड करके रईस बन जाएंगे, या फिर हम $100 आज डिपॉजिट करेंगे और कल हम 500 $1000 बना डालेंगे। तो भाई इस मेंटालिटी से अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो प्लीज मत आओ। उसका रीजन भी ये है, कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर कोई ना कोई चैलेंज देकर हो सकता आ रहे हो कि यार लोग $100 से $200 बना रहे हैं, $1000 बना रहे हैं, $1000 बना रहे हैं, $10,000 बना रहे हैं। मान सकता हूँ वो बना रहे हैं, लेकिन कितने $100 उन्होंने वाइप आउट किए होंगे वो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर आपका कैपिटल कम है, लाइक $100 के आसपास में कैपिटल है, इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि $100 के आसपास में कैपिटल होना चाहिए। इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हो तो 10,000 के आसपास का कैपिटल होना चाहिए। तो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट इतना कैपिटल आपके पास में होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस कैपिटल से कि आपका कैपिटल दूसरे दिन ही वाइप आउट हो जाए। क्योंकि ट्रेडिंग में आप केवल रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहे हो, अगर रिवॉर्ड बड़ा लेना चाह रहे हो तो रिस्क भी बड़ा होता है मेरे भाई। तो छोटे कैपिटल में इनिशियली केवल आपको सीखने पर फोकस करना है। कैपिटल नहीं भी है तो पहले स्किल डेवलप करना है, कैसे क्या डेवलप करना है वो आगे हम बताएंगे। साथ में बस आपको अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करते जाना है। बात हम कर लेते हैं ट्रेडिंग के बेसिक्स की। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रेडिंग का बेसिक कुछ नहीं पता होगा। आगे हम एडवांस पार्ट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। बेसिक के लिए सबसे पहले तो चार्ट में जो कैंडल्स बनी होती है ना भाई, दिवाली में तो बहुत कैंडल्स देखी होंगी, कैंडल लाइट डिनर में बहुत सारी कैंडल देखी होंगी। तो कैंडलिस्टिक कहीं ना कहीं नाम वहां से ही निकल कर आ रहा है भाई। एक हो गया कैंडल और एक हो गया स्टिक, दोनों को मिला दोगे तो बन गया कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती है, हर एक कैंडल का अपना एक अलग सिनेरियो है। कौन सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, कौन सी हैमर कैंडल है, कौन सी डॉजी कैंडल है, कौन सी इंगल्फिन कैंडल है, इन सारी कैंडल्स के बारे में आपको रीड करना पड़ेगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन किस तरह से मार्केट में काम करता है वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है वो सीखना पड़ेगा। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। इंडिकेटर्स कैसे काम करना है वो यूज करना पड़ेगा। अब एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा एडवांस में अगर हम जाए तो ट्रेडिंग में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंट्री लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो भाई, यानी ये एक स्किल हो गया, ये एक टूल हो गया जिसके जरिए आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। तो उसके लिए बेसिकली आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, जो कि पर्सनली मैं यूज करता हूं, और लाइव ट्रेड भी मैं डेली करता हूं। तो वो भी आप फ्री में अटेंड करके सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा भाई, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में मेरा जो कोर्स है पेड एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, वो एब्सोल्युटली फ्री में आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इनर सर्कल का मेंबर हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पर जाकर एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर टीम मेंबर को एक बार मैसेज कर देना कि इनर सर्कल में कैसे ज्वाइन करें या फिर कोर्स कैसे फ्री में मिलेगा। वो कंप्लीट प्रोसेस आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लर्निंग की कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे सीखना है। उसके बाद में आप प्राइस एक्शन भी सीख सकते हैं, आप इंडिकेटर्स का यूज करना भी सीख सकते हैं, आप आईसीटी भी सीख सकते हैं। लेकिन मैंने जहां तक टेस्ट किया मार्केट में 4.5 साल 5 साल रगड़ने के बाद में स्मार्ट मनी काफी अच्छा काम करती है। इवन लाइव भी आप मेरी अटेंड करके देख सकते हो, है ना, लाइव का इवन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि लर्निंग कैसे करनी है बेसिक। लेकिन हाँ, एसएमसी का कोर्स लेने के पहले अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में भी नहीं पता तो उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जरूर जान लेना, और उसके बाद में मैं आपको कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी डेवलपमेंट पार्ट की। ये हमारा काफी अच्छा पॉइंट है। देखो, जब आप ट्रेडिंग सीख जाते हो, यानी स्किल डेवलप हो जाती है, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, चार्ट को रीड करना सीख जाते हो, या फिर प्राइस एक्शन सीख जाते हो, या फिर आप इंडिकेटर्स का यूज करना सीख जाते हो, उन टूल्स का यूज करना, तो फिर बात आती है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का मतलब, अब आप जिस तरह से मार्केट को देख रहे हो, तो मार्केट को देखने का जो सबका नजरिया है वो अलग है। अब आपको किस तरह से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, उसके लिए कुछ सेट ऑफ अपने सेगमेंट से डिसाइड किया जाता है। जैसे मैं अपना बताऊं कि किस तरह से स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, आपको बायस कैसे मिलना है, वो सारी चीजें आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, पर कैपिटल पर लॉस आप कितना लेना चाह रहे हो, और प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करते जाना। जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं लिक्विडिटी पर ट्रेड करता हूं, मैं इंड्यूसमेंट पर ट्रेड करता हूं। हो सकता है ये वर्ड्स अभी आपको ना समझ में आ रहे हो, लेकिन जब आप किसी भी चीज को समझोगे, आप 10 जगह से अगर चीजों को पढ़ रहे हो तो उन 10 जगह से चीजों का एक कंक्लूजन निकालकर
आपको अपना एक सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई हम अब यहाँ पर इन चीजों से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजों को बार बार यूज करोगे तो आप कंफ्यूज होगे भाई, है ना। आपको एक चीज पर ध्यान देना है प्रॉपर, और वहां से फॉर श्योर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। और इन सब चीजों में मैं भी पर्सनली हेल्प करने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको बता देता हूँ क्या सीन है भाई। देखो, सपोज दैट अगर आपका कैपिटल है ऑलमोस्ट $1000 के आसपास का आपका कैपिटल है, और एक ट्रेड में आप रिस्क अफोर्ड करना चाह रहे हो भाई 5% के आसपास का, यानी $50 के आसपास का, ठीक है। और आपका मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 के आसपास में है, आप 10 ट्रेड को दिन में प्लान कर रहे हो, दिन में नहीं वीक में, अगर आप 10 ट्रेड को प्लान कर रहे हो, 5 ट्रेड अगर आपकी एसएल हिट हो रहे हैं और 5 ट्रेड में भी अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो, तो यकीन मानो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे भाई? अगर आपके लॉसेस होंगे तो कितने लॉसेस होंगे भाई? 5 ट्रेड में अगर लॉसेस होंगे तो $250 के आसपास का लॉस होगा, और 5 ट्रेड में अगर प्रॉफिट होगा तो 1:2 के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो आपका कितना होगा भाई? यानी $100 का एक ट्रेड में प्रॉफिट, ओवरऑल $500 के आसपास का प्रॉफिट। अगर हम $250 के लॉस को माइनस भी करेंगे तो भाई $250 हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल कर आएगा। ये होता है भाई रिस्क मैनेजमेंट, कैसे आपको करना है ना। और भी जब हम एडवांस में जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझाएंगे अपने पेड कोर्स में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन वो आपको फ्री में मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इन डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, कैसे आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, डेली का लॉस आपको सेट करके रखना है कि भाई डेली हम इससे ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। अगर आपका कंटिन्यू 2 से 3 एसएल हिट हो जाएंगे तो फिर हम ट्रेड को नहीं करेंगे। अगर एक बार ट्रेड हमारी 1:2 के आसपास में प्रॉफिट में रनिंग हो गई, तब सिंपली हमें क्या करना है? हमें ट्रेड को 50% कट करने के साथ में ब्रेक इवन करना है। किस तरह से हमें अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे पार्ट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इन सारी चीजों को नोट डाउन करके आप सीख भी सकते हो। और सबसे बड़ी चीज कि मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं यार, कि यहाँ पर आपको जस्ट बता रहा हूं। रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 मैंने बहुत नॉमिनल बताया। अगर आप मेरी लाइव के कुछ स्क्रीनशॉट देखो या फिर लाइव की कुछ रिकॉर्डिंग्स देखो जाकर, तो आपको पता चलेगा हम 1:10, 1:12, 1:5, 1:7 डेली बेसिस पर आराम से निकाल पाते हैं। डेली बेसिस का मतलब ऐसा नहीं कि एसएल नहीं हिट होते हैं, एसएल भी हिट होता है। 10 में से अगर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे 5 एसएल हिट हो और 5 प्रॉफिट हो, लेकिन वो जो 5 प्रॉफिट होंगे ना, उनमें से एक ट्रेड का प्रॉफिट सारे के सारे एसएल रिकवर करने की क्षमता रखता है। ये पावर होती है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की। 2 तरह से ही ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। या तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो भाई, 10 ट्रेड में से आपके 9 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हो, 8 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हो, या तो फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका बहुत तगड़ा हो कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड भी अगर आपकी प्रॉफिट में जा रही ना भाई साहब, तो एक ट्रेड का रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना तगड़ा होगा कि सब लॉस एक बार में कवर कर देगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। बिगिनर होगे तो बहुत जल्द समझ जाओगे अगर साथ में आप करना चालू करोगे चीजें। अब हम बात कर लेते हैं भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, बिगिनर होगे तो हो सकता है ना समझ में आए। मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो पहले देखने से बहुत आसान लगती है ना। ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी भाई। आप स्टार्टिंग में जब आते हो ना, आपको लगता है अरे भाई यार ये चीज थी, ये तो मैं तुरंत कर लूंगा, करना भी चालू कर देते हो। लेकिन जो अप एंड डाउन आते हैं ना, जो रोलर कोस्टर चालू होता है ना, तब आपको समझ में आता है भाई ट्रेडिंग सच में क्या चीज है भाई। इसके लिए इमोशन कंट्रोल और आपकी साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, मैं बगल में आपको बैठा दूं और बोलूं यहां से ट्रेड लो, आप ट्रेड लोगे, लेकिन हो सकता है मैं प्रॉफिट में रहूं और आप ना रह पाओ। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अभी उस लेवल की डेवलप नहीं हुई है। वो सारी चीजें टाइम के साथ में डेवलप होती हैं। 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है आपकी साइकोलॉजी डेवलप होने में। सीन सिंपली ये होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड को लिया, हो सकता है कि वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हो, आपने सोचा कि भाई ये ट्रेड 1:10 के आसपास में, 1:5 के आसपास में प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन आप 1:1 पर ही क्लोज करके निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपको लगेगा भाई कॉन्फिडेंस आप लूज करने लग जाओगे, भाई कहीं ऐसा ना हो ये ट्रेड हमसे मिस हो जाए या फिर ये भी प्रॉफिट चला जाए, जल्दी से क्लोज कर लो। और हो सकता है कि लॉस आप लिमिट से ज्यादा होल्ड करो। आपने जो स्टॉप लॉस लगाया हो, आपने डिसाइड किया हो कि $50 का एक ट्रेड में रिस्क लेंगे, और हो सकता है पूरा कैपिटल आप वाइप आउट कर दो केवल और केवल अपनी साइकोलॉजी खराब होने की वजह से। तो ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई। मेडिटेशन भी करना चालू करो, तब जाकर थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी होगी। और साथ में साइकोलॉजी को डेवलप करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, वो है ट्रेडिंग में जर्नलिंग। आपको जर्नलिंग करनी आनी चाहिए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, ट्रैक होनी चाहिए हर एक चीज के। डेली अगर आप 2 से 3 ट्रेड को प्लान कर रहे हो, तो हर एक ट्रेड में कहां से आपने एंट्री ली, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, हर एक चीज जब आप नोट डाउन करते जाओगे ना, और वीकली जब आप चेक करोगे, तब आपको मेरे दोस्त पता चलेगा कि किस तरह से इंप्रूवमेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई ग्रोथ प्रोसेस की, कि ट्रेडिंग में आप किस तरह से ग्रोथ को कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके पास में कैपिटल नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप सीखो चीजों को, डेमो अकाउंट पर ट्रेड करो, और डेमो अकाउंट पर धीरे धीरे लाइक अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करो। लेकिन डेमो अकाउंट पर कभी साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि रियल पैसा नहीं है, तो इमोशंस नहीं कनेक्टेड है। फिर छोटा कैपिटल डालो, लाइक $100। अब $100 पर अपनी जो स्ट्रेटजी है वहां को टेस्ट करना चालू करो,
और इंप्लीमेंट करना चालू करो, और साथ में साइकोलॉजी को बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग करो, और ट्रेड को होल्ड करने का सीखो, ठीक है। और उसके बाद में जो भी स्ट्रेटजी है अपनी, उसको धीरे धीरे से रिफाइन करो, ट्रेड्स को लिमिटेड लो और उसी स्ट्रेटजी पर प्रॉपर स्टिक रहो, और साथ में बैक टेस्ट करो लगभग 100 ट्रेड्स में, तब आपको समझ में आएगा आपकी जो वो स्ट्रेटजी है कैसे काम कर रही है। और एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी शॉर्टकट का यूज करने का गलती मत करना, और दिन में 4 बार अलग अलग स्ट्रेटजी पर ट्रेड करने की गलती मत करना, दुनिया भर के ट्रेडिंग पेयर में ट्रेड करने की गलती मत करना। एक चीज हमेशा बेहतर होती है, उस पर थोड़ा सा टिके रहना भाई, ठीक है। और बाकी फाइनल एडवाइस मैं आपको यही देना चाहूंगा कि भाई ट्रेडिंग कोई लक का गेम नहीं है, ये स्किल है, गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं है। हर एक वो बिजनेस गैम्बलिंग है जहां पर बिना नॉलेज के किया जाए। तो अगर कोई ऐसी रैंडम रील देखकर आ रहे होते तो शायद आप यहाँ तक टिकते नहीं। अगर आप यहाँ पर टिके हो तो बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह आपको ये सजेशन दूंगा, ट्रेडिंग के अंदर वो पोटेंशियल है ना जो आपकी लाइफ की, आपके जनरेशन की 360 डिग्री हर तरह से फाइनेंशियली रिजॉल्व कर सकता है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, कंसिस्टेंसी बनाकर रखना, फॉर श्योर यू विल बी बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप ये समझो 30, 40, 50 हजार, 1 लाख की जॉब करने के लिए लोग 14, 15 साल की पढ़ाई करके आ रहे हैं भाई। ये ट्रेडिंग है भाई, यहाँ पर अलग ही लेवल का पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 1-1.5 साल का टाइम दो सीखने पर, उसके बाद में खुद आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। बाकी अगर आप हमारे साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हो, सिंपली इंस्टा पर फॉलो करके कमेंट में भी ट्रेडिंग टाइप कर देना, और साथ में जो नीचे आपको एक बटन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर या फिर कमेंट वाले सेक्शन पर, वहां पर मैसेज कर देना टीम को कि भाई आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो फॉरेक्स में या क्रिप्टो मार्केट में, वो एक बार बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।